हम प्रभु के पास तो आ जाते हैं, हम चर्च में तो आ जाते हैं, हम बपतिस्मा तो ले लेते हैं, लेकिन दुनिया जिंदगी से नहीं निकलती, दुनिया की चीजें जिंदगी से नहीं निकलती, दुनिया की सोच, लोगों के हिसाब से जीना हमारे अंदर से नहीं छूटता। पता है क्यों? क्योंकि हमारा विचार कभी बदला ही नहीं। हम यीशु मसीह को अपना तो लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह को अपना विचार, अपनी सोच बदलने के लिए अनुमति देते ही नहीं है। वो फिरौन की भूमि से तो ये इस्राएली लोग निकल गए थे, लेकिन ये फिरौन की आत्मा से नहीं बच पाए। ये फिरौन की आत्मा इनके भीतर में घुस चुकी थी। मतलब ये शारीरिक तौर पे तो आजाद थे, लेकिन मानसिक और आत्मिक तौर पे अभी तक बंधे हुए थे। प्रियो, बहुत बार यही होता है मसीह जीवन में कि हम शारीरिक तौर पे तो आजाद है, हम चर्च आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन मानसिक तौर पे और आत्मिक तौर पे बहुत बार हम बंधे रहते हैं। उस वजह से क्या होता है, चर्च में बैठते हैं, वचन चलता है, लेकिन हम सुन नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, हमारा माइंड इधर उधर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मानसिक तौर पे हम प्रभु के अभी तक हुए ही नहीं है। हम सोचते मैं प्रभु का हूँ, गाते हैं मैं प्रभु का हूँ, लेकिन हमारी सोच अभी तक प्रभु के अनुसार हुई ही नहीं है। मतलब कि इस्राएली लोग वो थे कि वो परमेश्वर के बजाय मिस्र को ज्यादा याद करते थे जब वो मरुभूमि में थे। वो स्वतंत्रता से ज्यादा गुलामी पर भरोसा करने वाले बन गए थे। वो भविष्य से डरते थे, लेकिन अपने अतीत को बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते थे। ये इस्राएली लोगों के लिए लहसुन और प्याज परमेश्वर के वायदे के स्थान से बड़ा था। प्रतिज्ञा की भूमि इनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन मिस्र का आरामदायक जिंदगी इनके लिए इंपॉर्टेंट था। मतलब मार ही तो खाना है, धूप में ही तो थोड़ा सा मार खा के अच्छा तो चल रहा था, मस्त टेस्टी खाना मिल रहा था, चाइनीज मिल रहा था, है ना, लहसुन और प्याज चाइनीज मिल रहा था। लेकिन यहाँ मरुभूमि में अब वो फ्लेवर चला गया। अब रोज एक ही मन्ना खा खा के कैसे हम जी सकते हैं? और प्रियो, इस्राएल की यही त्रासदी थी कि वो मिस्र से तो छूट गए, लेकिन मिस्र की आत्मा से नहीं छूट पाए। अगर आप एक मसीही जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड करें मसीही साथी ऐप।